देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 24 24 33 6 भाग क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर 7 8 गुणा 24। ये है एक क्वेश्चन है, पूछा है ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। बहुत आसान तरीका, हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 24 33 6 भाग का मतलब बटे होता है, आपको पता ही होगा, इसे मैं बटे में x लिख लेता हूँ, बराबर क्या हो गया 7 8 गुणा 24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, इस x को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 4 3 3 6 बटे 7 8 गुणा 24 के, क्योंकि ये इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पर भी, तो x की वैल्यू आएगी। अब इसे हम काट सकते हैं, 24 से काट सकते हैं, 24 ही कम 24 हो गया, फिर 0 लगा लिया, फिर 24 ही कम 24 हो गया, और यहाँ पे बचा हमारा कितना 9 और 24 चौका 96, 4 बार चला जाएगा, ये हो गया। अब इसे 78 से काट सकते हैं हम, 78 से काटेंगे, पहली बार तो एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा हमारा 23। लेकिन देखिए 23 अब 8 से हम भाग करेंगे तो 4 8 के पहाड़े में कहाँ आता है भाई, 8 दूनी 16 6 आ गया, 8 3 24, यानी कि 4 जो आएगा वो सिर्फ 3 बार कटेगा, इससे 78 से 3 बार कटेगा, तो इसे 3 लिख लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 12वां, रब कर दूं इसे, बारह नंबर का क्वेश्चन। 84, देखिए ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट 84 की घात 2 भाग 28 गुणा 12, और ये ब्रैकेट बंद, भाग 24 बराबर 7 गुणा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं हम, थोड़ा सा सॉल्व करते चलेंगे ब्रैकेट में। भाई ये ब्रैकेट है, 84 की घात 2 है, यानी 84 गुणा 84 लिख लिया हमने, कोई प्रॉब्लम। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं हम, भाग करते हैं, पहले भाग करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम में पहले डी आती है ना, तो डी का डिवीज़न हम उसे सबसे पहले भाग करते हैं। ये 28 भाग में है, इसे हम इसके नीचे लिख देंगे, गुणा है फिर 12 है। ठीक है, ये हमने कर दिया, फिर भाग का चिन्ह है, हम भाग को ऐसे ही लिख लेते हैं, 24 बराबर 7 गुणा क्वेश्चन मार्क के चिन्ह जगह हम x मान लेते हैं, x y z कुछ भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी रहने दीजिए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसे 8 से काट लेंगे, नहीं कटेगा, 7 चौक 4 से काट लेंगे, 7 से काट लेते हैं, 7 चौक 28 हो गया, और 7 एकम 7 7 दूनी 14, और ये कटेगा 4 तिया 12। ठीक है, 3 बार तो वैसे ही कट रहा था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और कुछ कटेगा, नीचे तो कुछ रहा नहीं, तो ऊपर है, हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 3 गुणा 84 गुणा 12, क्योंकि इस ब्रैकेट का पूरा मान ये आ गया, भाग का चिन्ह है, अब हम इसे बटे में लिख देंगे, 24 बराबर हो जाएगा 7 गुणा क्वेश्चन मार्क चिन्ह के, 24 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और 2 से इसे काट लेते हैं, 4 2 42। ठीक है, ये गुणा, ये क्या है, गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, तो इससे इसे काट लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 6 42, ऊपर बचा 6 गुणा 3, और इधर बचा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर हो जाएगा 3 गुणा 6 बराबर 18 के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान विधियों द्वारा और सरल, बस ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, इतना तो भाई कुछ करना तो पड़ेगा ही ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 13वें नंबर का।
845 का 3/5, ठीक है, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर, 2/3 का अंतर बराबर क्या। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इनको लिखे लेते हैं। इन दोनों का पूछा है भाई, का अंतर पूछा है तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 845 का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 3/5 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। और इसे भी लिख लेंगे 333 का मतलब गुणा 2/3, ये भी लिख लिया हमने, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। पूछा है दोनों का अंतर तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, यहाँ पे 3 बचा, 5 छंग 30, 9 पंजे 45, और इधर बचा है हमारा, इसे काट लेंगे 1 से। तो इसकी 3 से गुणा करेंगे भाई, 9 तिया 27 से 7 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 2 20 का 0 हो जाएगा, और 3 ही कम 3 और 2 5 हो जाएगा। माइनस का साइन है और 11 दूनी ये 2 2 2 हो जाएगा। अब इसमें से इसे निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा भाई। 7 में से 2 गया 5 बचा, और 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 285। बहुत आसान तरीका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का। चौदह नंबर का क्वेश्चन है 9 सही 1/9। देखिए 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या को 450 से गुणा, ठीक है। घटाने पर जो संख्या आएगी, प्राप्त संख्या को 450 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान विधि और बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले जब यहाँ पे दोनों का वो निकालना है अंतर, 9 नाम 81 और 1 82, 82/9। चाहें तो आप इसमें से इसे भी निकाल सकते हैं। पहले तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि 9 सही 1/9 माइनस 3 सही 2/3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये बचा प्लस का साइन है 1/9 माइनस 2/3। दोनों के हर समान करेंगे तो हम इसमें सीधे 3 से ही गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 1 माइनस ये 3 दूनी 6/9, ठीक है। तो अगर हम 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 बचेगा, तो हमारा बचेगा 6 माइनस 5/9, क्योंकि -5 का 5 इसमें से जो -6 है इसमें से एक प्लस का ही तो है, माइनस का 5 आएगा। अब ये माइनस का इसे प्लस में बदलेंगे तो यहाँ से 5, ये 6 है, 6 में से 5 निकल जाएगा, और ये 6 में से 1 निकलेगा तो 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 सही, इसका निकलेगा कितना 9 निकलेगा, उसका 1 का मान 9 के बराबर होगा, तो कितना बचेगा 4/9। 5 सही 4/9 ये हमें प्राप्त होगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, जैसे वो विधि होती है। 9 नाम 81 1 82/9, और इसकी भी गुणा भाग कर लीजिए, जब भी यही आएगा। और हमसे पूछा है, देखिए दोस्तों, अब पूछा है उसका गुणांक क्या होगा, तो पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा 49/9 गुणा 450 से गुणा, ये जो प्राप्त घटाने पर प्राप्त संख्या को 450 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे 450 से कर देंगे गुणा, 9 पंजे हो गया 45, 50 हो गया, और 49 की गुणा 50 से करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी संख्या। 1 मिनट, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी भाई 49 का 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगी हमारी 2 4 5 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 49 पंजे 245 होता है, उसके बाद में एक 0 लगा दिया, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखें, 15 नंबर का।
15 नंबर का क्वेश्चन देखें। ग्यारह 48 भाग 28, 11 48 भाग 28 गुणा 1408 भाग 32 बराबर क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो ध्यान हमें रखने की चीज़ ये है कि हमें बोर्ड मास को इस क्वेश्चन प्रश्नावली में कभी नहीं भूलना चाहिए। बोर्ड मास के नियम क्या कहता है, पहले होती है भाग, तो पहले हमारी भाग इसकी होगी और इसकी होगी, दो हमारे पास जो है ग्रुप बना लेते हैं। तो हम कर देंगे 1,4,8 बटे 28 गुणा 1,408 बटे 32। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। अब काट लीजिए, जो कटता है ठीक बात है, नहीं कटता कोई बात नहीं। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 7 ही कम 7 हो गया, 4 बचा, और 7 छंग 42 और 7 चौक 28। 4 से काटेंगे, 4 ही कम 4 और 4 चौक 16 और 4 ही कम 4, 41 आ गया ये यहाँ पर। गुणा इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 32 से काट लेते हैं, 32 से। चलो पहले इसे 8 से ही काट लेते हैं, 8 चौक 32 हो गया, और 8 ही कम 8, यहाँ पे 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और यहाँ पे 4 बचा, 8 छंग 48, और इसे 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, नहीं गलत काट दिया क्या हमने, 1 मिनट, 8 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, और 8 ही कम 8 हो गया, यहाँ से 6 बचा, और हमने यहाँ पे 60 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 4 बचा, 8 छंग 48, 6 आएगा यहाँ पे, 6 हो गया। अब काट लेते हैं भाई, 4 ही कम 4 और 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 44। इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं 44 की, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी, तो 44 और 4 चौक 16 का 6, और 4 चौक 16 1 17, 4081 बराबर 1804, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी मेरी स्लो है, दिक्कत मत लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है यार, थोड़ी सी इसे प्रश्नावली को तो यहीं समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्नावली को तो यहीं समाप्त करते हैं, प्रश्नावली नहीं सॉरी, इस भाग को तो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।